जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस भाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 68 के बारे में। जो कि इस प्रैक्टिस सेट के बारे में हम कुछ बता देते हैं आप सभी को। तो यह प्रैक्टिस सेट होता है, इसमें 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक होता है फ्रेंड्स होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन होते हैं। जो यह 15 मोस्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का जो बार बार परीक्षाओं में दोहराया जाता है, हम उसी 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो प्रश्न है वह इस प्रकार से कुछ प्रश्न होने वाले, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीजीएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस पेड, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएसटी स्टेनोग्राफर। यह फ्रेंड्स इन सभी का हम कहेंगे प्रीवियस ईयर का पास क्वेश्चन है। जो इन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है, वह जो बार बार परीक्षाओं में, हमने कहा कि आपको बार बार परीक्षाओं में दोहराया था, वही प्रश्न हम इसमें इंक्लूड किए हैं। और फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए आप हो जाइए कापी कलम लेकर तैयार, क्योंकि पहले आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आप हमारा सोल्यूशन देखिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न वाला वह दिया गया है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ से रूबी बात करते हैं, तो रूबी मतलब होता है फ्रेंड्स माड़िक। माड़िक कैसी होती है फ्रेंड्स? लाल होती है, रेड होती है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं एम्प्रेलेट, मतलब कि यह फ्रेंड्स होता है पन्ना। पन्ना कैसा होता है? तो पन्ना फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो पन्ना ग्रीन होता है। पन्ना कैसा होता है फ्रेंड? पन्ना ग्रीन होता है। ग्रीन मतलब कि हरा होता है। पन्ना कैसा होता है फ्रेंड्स? हरा होता है। तो किस में लिखा गया? ग्रीन। ग्रीन लिखा गया फर्स्ट नंबर पर। हमें फर्स्ट नंबर यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट आंसर सही आता है। तुरंत चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि 1992 का पहला दिन रविवार था तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा था? तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा वर्ष था? अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं, अगर लीप ईयर है तो वहाँ पर फ्रेंड्स प्लस का एक ऐड हो जाता है। प्लस का एक मतलब कि जो अंतिम वर्ष होता है वहाँ पर वह एक ऐड हो जाता है। अगर सिंपल ईयर है तो जो वहाँ पर पहला दिन था, पहला वार था, वही अंतिम वार पर ख़त्म होता है। मतलब पहला हम बात करते हैं कि अगर सिंपल ईयर है तो सिंपल ईयर का जो वार हो मतलब कि जो दिन होता है फ्रेंड्स, वह पहले दिन पर कैलेंडर मतलब जो वर्ष होता है वह पहले दिन से जो शुरू होता है वह उसी दिन पर ख़त्म होता है। मगर लीप ईयर का ऐसा नहीं है, लीप ईयर का एक दिन बाद वाले दिन पर ख़त्म होता है। तो अगर 1992 की बात करें तो 1992 या 4 से फ्रेंड्स पूरी तरह से विभाज्य हो रहा है। इसलिए जो इसका अंतिम दिन आएगा फ्रेंड्स वह रविवार से एक दिन पहले आए, मतलब रविवार में एक दिन और जोड़ देंगे तो रविवार हो जाएगा। रविवार में एक दिन और जोड़ेंगे तो आ जाएगा फ्रेंड्स सोमवार। क्या आएगा? सोमवार आएगा। तो सोमवार किस ऑप्शन में है? सोमवार ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर 4 सही आता है, हम चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न है, बताया गया है कि 1, 2, 3 के रूप में संख्याकित निम्नलिखित में से कौन सी चित्र दी गई श्रृंखला के लिए अगला चित्र होगा? तो अगला चित्र यहाँ पर फ्रेंड क्वेश्चन मार्क था। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर क्या निकल के आएगा? अगर बात करते हैं तो यहाँ से देखेंगे एच दोनों में कॉमन है, सी दोनों में कॉमन है, और फ्रेंड्स यहाँ पर यम आ रहा है। फिर आगे क्या आएगा? यहाँ पर टी आएगा। जिसमें भी टी इसमें यहाँ पर दिया होगा वही यहाँ से विकल्प सही हो जाएगा। तो विकल्प नंबर किस में दिएगा? हम कहेंगे यह दिया गया है, फर्स्ट में ही दिया गया है टी यहाँ पर। बाकी ना इसमें दिया गया, ना इसमें दिया गया और ना ही इसमें दिया गया। हम कहेंगे जो फर्स्ट वाला किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल सड़े हुए अंडे निरूपित करती है? केवल सड़े हुए अंडे निरूपित करती है। तो सड़े हुए है तो फ्रेश वाले को हम हटा देंगे। फ्रेश वाला कौन सा है? फ्रेश वाला यहाँ से त्रिभुज वाला है, तो त्रिभुज वाला यहाँ से हटा देंगे। बाकी जो दोनों में से बचता है फ्रेंड्स वही यहाँ पर
सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो दोनों में क्या बचता है कॉमन, हम कहेंगे दोनों में जो 3 बचता है कॉमन, यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। 3 किस ऑप्शन में दिया गया है, हम कहेंगे 3 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, तुरंत यहाँ से चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया, दी गई श्रृंखला में से असंगत चित्र ज्ञात करें। असंगत चित्र ज्ञात करें। तो असंगत चित्र फ्रेंड्स इसमें कौन सा आने वाला है, जैसे दिया गया है क्यू की बात करते हैं, प्लेस वैल्यू क्यू होता है 17 पर और यू होता है फ्रेंड्स 21 पर। अगर 17 और 21 जोड़ते हैं तो 7 और 1 8 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। 38 प्लस का 2 करेंगे तो 40 निकल के आएगा। इसी प्रकार से यम 13 पर होता है और डब्लू फ्रेंड्स 23 पर होता है और 3 3 6 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। 36 और प्लस का 2 करेंगे तो 38 निकल के आएगा। इसमें फ्रेंड्स ई होता है 5 पर और के होता है 11 पर। अगर 5 और 11 जोड़ते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स 16 निकल के आएगा, तो जो कि यहाँ पर 16 दिया गया है। अगर आगे देखते हैं जी होता है 7 पर और यस होता है 19 पर। अगर 9 और 7 करेंगे तो 16 आएगा और 26 आएगा। तो 26 फ्रेंड्स यहाँ से 28 किया गया, प्लस का 2 किया गया। फ्रेंड्स हम इसमें देख रहे हैं कि सब में देख रहे हैं, इसमें भी 2 ऐड किया गया और इसमें भी 2 ऐड किया गया है और ऑप्शन नंबर जो 4 है इसमें भी 2 ऐड किया गया है। मगर जो थर्ड वाला है फ्रेंड्स इसमें वही सेम टू सेम लिख दिया गया है। जो सेम टू सेम लिखा गया है या थर्ड वाले में लिखा है, थर्ड वाला किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, तुरंत यहाँ से भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में अगली संख्या फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर क्या निकल के आएगा। जैसे देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से यह कितना कम है, क्योंकि यह कम है, कितना कम है। अगर हम 5 में से 4 में आते हैं तो यहाँ पर 1 है, 1 का कमी है। अगर 6 से अगर 8 जाते हैं मतलब 16 में से 8 घटाते हैं तो यहाँ पर 8 निकल के आएगा। माइनस का 81 किया गया है, इसमें से इसको घटाते हैं फ्रेंड्स। अगर हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा और 8 में से अगर 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 112 यहाँ पर माइनस का हो रहा है, 112 यहाँ से हो रहा है। आगे फ्रेंड्स आगे देखते हैं तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा और यहाँ पर बच जाएगा 6 में से 2 चला जाएगा तो 4 बचेगा और आगे 5 में से 4 जाएगा 143 की यहाँ पर कमी आ रही है। लेके आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे फ्रेंड्स 9 में से अगर 5 चला जाएगा तो 4 बचेगा और 12 में से अगर 5 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर बच जाएगा 7 बच जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ से 3 में से 2 चला जाएगा, 1 बचेगा। माइनस का 174 आ गया, माइनस का 174। फिर आगे फ्रेंड्स क्या निकल के आएगा, आगे क्या कमी आएगी देखते हैं। 81 से 112 कितना ज़्यादा है, हम कहेंगे 81 से अगर 112 में जाना हुआ फ्रेंड्स तो यहाँ पर प्लस का हमको 31 करना पड़ेगा, प्लस का 31 करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमको 112 से 143 में जाना हुआ तो यहाँ पर भी प्लस का 31 करना पड़ेगा। आगे फ्रेंड्स इसे अगर 143 से 174 में जाना हुआ तो 4 में से 3 चलाएगा तो यहाँ पर भी प्लस का 31 हो रहा है, प्लस का 31 हो रहा है। आगे भी हम प्लस का 31 कर देंगे तो 74 में, जैसे 74 में 31 जोड़ेंगे तो 4 1 5 आएगा, 4 1 5 आएगा। यहाँ पर प्लस का 31 करते हैं तो 4 1 5 और 7 3 10 0 और 1 1 2 205 आएगा। तो जैसे 255 माइनस 205 करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 5 में से 5 जाएगा 0 5 और 2 में से 2 चला 0 आएगा। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स यहाँ पर 50 निकल के आने वाला है। तो 50 किस विकल्प में दिया गया, 50 विकल्प नंबर फर्स्ट में दिया गया है। तो विकल्प नंबर फर्स्ट है इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स विकल्प नंबर फर्स्ट सही आता है, हम यहाँ से तुरंत चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। वह दिया गया दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द अक्षर युग्म को चुनिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को फ्रेंड्स हमको क्या चुनना होता है, जो असंगत होता है उसको चुनना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें असंगत कौन सा है, अगर बात करते हैं कि केनल हाइप डेन और काल्फ, यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं तो यह होता है केनल मतलब होता है कुत्ते का घर, केनल मतलब होता है कुत्ता का घर, कुत्ते का घर। अगर बात करते हैं हाइव होता है फ्रेंड मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, यह कहते हैं मधुमक्खी का घर। अगर डेन की बात करते हैं, डेन होता है फ्रेंड्स मतलब कि माद या गुफा कह सकते हैं, माद या गुफा मतलब कि यह कहते हैं बिल,
माद या गुफा या बिल कहते हैं। अगर हम काल्फ कहते हैं तो काल्फ मतलब होता है फ्रेंड्स या गाय का बछड़ा होता है, गाय का बच्चा होता है। काल्फ मतलब गाय का बच्चा। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं सब में घर घर की बात की गई, मगर इसमें जो है या बच्चे की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यही भिन्न है, तो यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 4 भिन्न आता है। तुरंत चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट पर। चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 30 विद्यार्थियों की, फ्रेंड्स कितने विद्यार्थी, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, जहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 2 गुनी है। लड़कियों की संख्या जो है मतलब गर्ल की जो संख्या है वह बॉयज की संख्या की 2 गुनी है। बॉयज की संख्या अगर 1 मानते हैं तो लड़कियों की संख्या 2 हो जाएगी। अगर 2 और 1 रेशियो में है, मतलब कि 2 और 1 3 बराबर दिया गया है 30, तो 1 बराबर निकल के आएगा 10। तो 2 बराबर निकल के आएगा 20 और 1 बराबर निकल के आएगा 10। अगर लड़के जो हैं 10 हैं और लड़कियां जो हैं 20 हैं, लड़कियां 20 हैं। आगे क्या बताया गया, आगे बताया गया एक लड़के अशोक की रैंक शीर्ष से 15 है, शीर्ष से 15 है। अगर फ्रेंड्स हम अशोक की रैंक मान लेते हैं शीर्ष से 15 है, 15 नंबर है, तो यदि अशोक के आगे 9 लड़कियां हैं। अगर फ्रेंड्स अशोक के इधर जो बताया गया है 9 लड़कियां हैं, 9 गर्ल तो आ गई हैं, बाकी कितने आएंगे, बाकी देखते हैं। अगर हम 15 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो आगे कितने आ जाएंगे इसके, हम कहेंगे इससे आगे अगर इसका स्थान 15 है तो यहाँ पर 14 आएंगे, 14 यहाँ पर आएंगे। तो 14 में से 9 तो फ्रेंड्स लड़कियां हो गई हैं, जो 5 बचा था वह बॉयज का हो गया, 5 बॉयज का हो गया। अभी तक कुल मिलाकर कितने लड़के आ रहे हैं, तो हम कहेंगे बॉयज यहाँ पर 5 आ रहे हैं और 1 यहाँ पर आ रहा है, तो कुल मिलाकर 6 लड़के यहाँ पर आ गए हैं। अब 6 लड़के आ गए। अब पूछा गया है तो कितने लड़कों की रैंक उससे नीचे है, तो अशोक से नीचे कितने लड़कों की रैंक है। अगर फ्रेंड्स यहाँ तक 6 आ गए हैं तो 10 ही टोटल था, तो 1 2 3 4 लड़के और इससे नीचे नहीं आएंगे, तो हम कहेंगे 4 लड़के आ जाएंगे। तो 4 लड़के किस में है, 4 लड़के ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फिर ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो प्रश्न क्या दिया गया है, तो प्रश्न पहले हम प्रश्नों पर बात करते हैं। प्रश्न दिया गया है R5S, R5S का मतलब क्या होता है, तो R5S का मतलब दिया गया यहाँ पर यम यन की माँ है, मतलब जो फर्स्ट वाला है वह माँ है, वह क्या है फ्रेंड्स माँ है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और 4 का मतलब क्या दिया, 4 का मतलब पिता है, या इसका फ्रेंड्स क्या है पिता होने वाला है, पिता हो गया है, प्लस हो जाएगा। आगे जो 8 दिया गया वह बेटी है, वह इसकी क्या फ्रेंड्स बेटी है, वह इसकी बेटी है, बेटी मतलब कि माइनस में हो जाएगा, माइनस में। अगर फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ से, तो यश की माँ कौन है, आर है, यश की माँ जो है आर है, तो आर का जो पिता है, आर का फ्रेंड्स जो पिता है वह ओ है, आर का पिता क्या है ओ है, तो ओ की जो बेटी है, ओ की बेटी फ्रेंड्स पी है, ओ की बेटी पी है। तो फ्रेंड्स बताना है कि पी की माँ मतलब माँ जो हो जाएगी वह यहाँ से निकल के आएगा, वह निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स ओ की पत्नी क्या हो जाएगी, पी की माँ हो जाएगी। पी की माँ का माँ यहाँ पर आएगा। पी की माँ का यश से क्या संबंध है, यश से क्या संबंध है, इससे पूछा गया है माँ का क्या संबंध होने वाला है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो इसकी जो आ जाएगी माँ की माँ जो होती है फ्रेंड्स वह नानी होती है, वह क्या होती है फ्रेंड्स नानी होती है। तो माँ की माँ क्या होती है फ्रेंड्स नानी होती है। तो यश से क्या संबंध है, यश से क्या संबंध होने वाला है, तो यश से हम कहेंगे वह उसकी नानी होने वाली है। तो ग्रैंड मदर, दादा है तो यार दादी हो जाएगी, या फ्रेंड क्या हो जाएगी, फ्रेंड दादी हो जाएंगी, या इसको हम नानी कह सकते हैं। तो नानी मतलब कि ग्रैंड मदर हो जाएंगे। ग्रैंड मदर ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया याद इतने जो दिया गया इसमें से शब्द में सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के ठीक पहले वाले व्यंजन द्वारा प्रस्थापित किया जाता है। अगर इसमें स्वर की बात करते हैं तो स्वर आई है, ई है और ओ है, और ये आई है, फिर आई है, फिर आई है। इसमें इतने स्वर आ रहे हैं, बाकी इसको कहा गया है प्रस्थापित किया था। अगर हम इसको प्रस्थापित करते हैं तो आई का यहाँ पर जे हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा फ्रेंड जे आएगा। अगर जे के बाद क्या आएगा ई का क्या होता है यफ होता है, यफ की ओ है, ओ का पी हो जाएगा, और आई है, आई का जे हो जाएगा, फिर आई का जे हो जाएगा, फिर उसके बाद आई है, फिर आई का जे हो जाएगा।
अब फिर उसके बाद कहा गया है कि फिर शब्दों के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अगर हम वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करते हैं तो वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कैसे होगा, अगर देखते हैं सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा यहाँ पर बी है। बी से बड़ा क्या है, बी से बड़ा एफ आ रहा है। एफ से बड़ा क्या है फ्रेंड्स, इसमें एफ से बड़ा जे आ रहा है। जे कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, जे 4 बार आ रहा है। 1 2 3 4, 4 बार जे आ जाएगा। उसके बाद क्या है फ्रेंड, उसके बाद यल आएगा। यल के बाद क्या है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं यन है, यन हो जाएगा। यन के बाद पी है, पी कितनी बार है, पी है 2 बार, पी 2 बार हो जाएगा। आगे फिर आगे आर है, आर कितनी बार है, 2 बार है, आर 2 बार हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड क्या है, यस है, यस 2 बार है, टी है और आई वाई है। तो फिर बताया गया है कि व्यवस्थित कर दिया हमने, तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से छठे अक्षर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर आएगा। अगर हम दाहिने छोर से छठे अक्षर पर जाते हैं, दाहिने छोर से छठवां अक्षर, 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर पर आर आ गया। उसके बाद उसके बाईं ओर जो छठे अक्षर पैसे, उसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा, दूसरे स्थान पर क्या रहा है फ्रेंड, पी आ रहा है। तो पी यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो पी किस ऑप्शन में है, हम कहेंगे पी ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है, तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या निकल कर यहाँ पर आ सकती है। जैसे यहाँ से बात करते हैं हम टी से यू में, टी से यू में जाते हैं तो प्लस का 1 किया गया है, और ओ से हम क्यू में जाते हैं तो यहाँ पर भी प्लस का 2 किया गया, प्लस का 2 किया गया है। और अगर हम डी से जी में जाते हैं तो डी होता है फ्रेंड 4 पर, जी होता है 7 पर, तो यहाँ पर प्लस का 3 किया गया है, प्लस का 3 किया गया है। अगर इसी प्रकार जाते हैं यू से भी में तो यहाँ पर भी प्लस का 1, भी डब्लू प्लस का 1, फिर एक्स, यू भी डब्लू एक्स, उसके बाद क्या आएगा, वाई आएगा, वाई आएगा। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम डब्लू में प्लस का 2 करते हैं, डब्लू में प्लस का 2 करेंगे, तो डब्लू में अगर हम 23 में प्लस का 2 करते हैं, तो 23 में अगर प्लस का 2 करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 25, 25 पर क्या होता है फ्रेंड्स, वाई होता है, 25 पर वाई होता है। और पी अगर बात करते हैं, पी होता है फ्रेंड्स 16 पर, 16 और 3 करेंगे तो 19 आएगा, 19 पर यस आएगा। तो वाई यस किस में दिया गया, वाई यस ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 4 सही आता है, तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चिराग, फिरोज, हीरा, जॉय और लोहित एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, लेकिन फिरोज के दाईं, लोहित जो है वह फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। लोहित जो है वह फिरोज के दाहिने साइड में, दाएं साइड ठीक बगल में, फिरोज के दाएं साइड दाएं ओर ठीक बगल में बैठा है। फिरोज के दाहिने साइड में अगर मुंह ऊपर की ओर किया गया है तो इसका जो दाहिना होगा वह फ्रेंड इधर आएगा। तो इसके दाहिने साइड में सीख में लोहित बैठ गया। चिराग जो है वह जॉय के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जॉय अभी पता नहीं कहाँ बैठा है। लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा बैठा है। लोहित और चिराग के बीच में, लोहित और लोहित यहाँ पर है तो चिराग यहाँ पर आएगा, चिराग यहाँ पर आएगा। और इसके बीच में कौन बैठा है, इसके बीच में फ्रेंड्स बैठा है केवल हीरा बैठा हुआ है, हीरा बैठा है। फिरोज जो है, फिरोज की दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, तो आगे फिर बताया गया चिराग जो है वह जॉय के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। चिराग जो है वह उसके बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। किसके बाईं ओर बैठा है, जॉय के। जॉय फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा। तो 2 3 2 5, 5 लोग बैठ गए हैं, 5 लोग यहाँ पर बैठ गए। कितने लोग हैं, 2 2 4 1 5 लोग हैं। तो बताया गया है कि फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, फिरोज के दाहिने साइड पर तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है। तो फिरोज के दाहिने साइड पर तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो दाएं मतलब कि बाएं साइड पर दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो फिरोज का दाहिना, फिरोज यहाँ पर बैठा तो इसका दाहिना इधर आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरे स्थान पर बैठा है फ्रेंड सी पर होता है फ्रेंड सी लिखा गया है चिराग को, सी पर चिराग बैठा हुआ है। तो चिराग ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 फ्रेंड्स यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 4 त्रिक दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी विशेष नियम के अनुसार संगत हैं और कोई एक असंगत है। उस असंगत संख्या त्रिक का
चयन कीजिए। तो जो असंगत है फ्रेंड्स उसका हमको चयन करना है, कौन सा असंगत है। अगर बात करते हैं यहाँ से 17 दूना 34, 17 दूना 34 लिखा गया है और 34 को फिर उसके बाद लिखा गया है 34, 34 को फिर यहाँ से देखते हैं 34 यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगर बात करते हैं यहाँ से 13, 13 दूना 26 होगा, 26 का अगर हम 13 कवर करेंगे तो 169 आएगा। 15 दूना 30 और 30 का 15 कवर करेंगे 225 लिखा गया है। 12 दूना 24, अगर हम 12 दूना 24 लिखा गया, अगर हम 12 कवर करते हैं तो 144 लिखा गया है। 17 दूना 34, अगर हम 17 कवर करते हैं तो 289 होता है, 289 होता है फ्रेंड्स, मगर यहाँ पर 278 लिखा गया है। हम कहेंगे यही जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यही गलत जवाब है, यही असंगत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैसे असंगत होता है तुरंत यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, इसके स्थान पर फ्रेंड्स क्या निकल के आएगा। अगर बात करते हैं 2 से 3 या कैसे बनाएंगे, अगर हम 2 से 3 को बनाना हुआ हमें तो हम कहेंगे 2 का वर्ग कर देंगे और माइनस का 1 कर देंगे, बराबर 3 निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हम कहेंगे बहुत सारे लॉजिक लग सकते हैं, मगर हम वही लॉजिक लगाएंगे जो हमको आसान पड़ेगा। तो हम लॉजिक इसमें लगाते हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं तो 2 गुणे 1 करने पर और प्लस का 1 करने पर, अगर 2 में 1 का गुणा कर देते हैं प्लस का 1 कर देते बराबर निकल के आएगा 3। अगर फ्रेंड्स आगे देखते हैं तो आगे देखने पर यहाँ पर 3 करते हैं, 3 गुणे 2 करते हैं और प्लस यहाँ पर 2 जोड़ते हैं, तो 3 दूनी 6 और प्लस का 4 जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 निकल के आ जाएगा। अगर आगे देखते हैं तो 10 गुणे 4 करेंगे, 10 गुणे 3 करेंगे, क्योंकि 1 2 3, 10 गुणे 3 करेंगे प्लस का 9 करेंगे, बराबर 39 निकल के आ जाएगा, 39 निकल के आ जाएगा। अगर हम फ्रेंड्स 39 गुणे 4 करते हैं और प्लस का यहाँ पर 39 गुणे 4 करेंगे और प्लस का हम 16 जोड़ते हैं तो बराबर क्या निकल के, बराबर निकल के आएगा 172 निकल के आ जाएगा। फिर 172 गुणे यहाँ पर 1 2 3 4, आगे क्या आएगा फ्रेंड्स 5 आएगा। 5 और प्लस कितना निकल के, यहाँ पर 1 का वर्ग कर रहे हैं, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, आगे निकल के आएगा 5 का वर्ग, क्या निकल के 25 निकल के आ जाएगा। अगर हम 172 को 5 से गुणा करते हैं, 172 गुणे 5, 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 1 36, 7 पचे 35 और 1 36 और 5 एक अन्नम 5, 5 एक अन्नम 5 और 3 8, 5 एक अन्नम 5 3 8, 860 में अगर हम 25 को जोड़ते हैं तो 5 आएगा और 6 2 8 आएगा और 8 निकल जाएगा, मतलब कुल मिलाकर 885 निकल के आ जाएगा। तो 885 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। तो 885 किस ऑप्शन में दिया गया है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है तुरंत हम चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, कथन है सोयाबीन और लौंग को उगाने के लिए खेती की पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है। सोयाबीन और लौंग को उगाने के लिए पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है। श्री रवि के पास 50 एकड़ जमीन है, 50 एकड़ जमीन है। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष है फर्स्ट बात करते हैं तो यहाँ से श्री रवि सोयाबीन की खेती कर सकते हैं, सही बात है। अगर उसके बाद फ्रेंड्स सोयाबीन और लौंग उगाने के लिए पर्याप्त खेती की जगह की आवश्यकता होती है। तो रवि के पास 50 एकड़ जमीन वैसे ही है, बहुत ज़्यादा जमीन, तो वह सोयाबीन की खेती नहीं कर सकता, मैं कहीं कर सकता। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, निष्कर्ष फर्स्ट निकल के आ रहा है। और श्री रवि लौंग की खेती कर सकते हैं, तो श्री रवि भी लौंग की खेती कर सकते हैं, तो सही है, यह भी सही है। तो तब बताया गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुने, तो उपयुक्त विकल्प कौन सा आएगा। तो हम कहेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, यहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर ई में। तो ऑप्शन नंबर ई फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ई सही आता है हम चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह फ्रेंड्स होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क के प्रश्न को आप सभी को फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आ जाएगा। जैसे दिया गया है उस विकल्प का मतलब कि जो इसमें से भिन्न है फ्रेंड, मतलब जो इसमें आने वाले, जैसे सिफिलिस का जीवाणु है तो टीनिया पेडिस का क्या निकल के आएगा। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही जवाब निकल के आ जाएगा। धन्यवाद दोस्त, आपको बताना फ्रेंड्स आप जो है 15 में से कितने का सही जवाब किए हैं। तो 15 का किसने जवाब किए हैं इसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।